बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं अवैस एक्सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको सिखाते हैं कि पाकिस्तान में रह के किस तरीके से आप अपना एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू कर सकते हैं। और आज आपके लिए एक फ्री कोर्स लेके आए हैं जिसका मेन टॉपिक है हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल कस्टमर्स के इंटरनेशनल कस्टमर्स किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आप इंपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, सबके लिए ये जो है ना वो क्लास बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज के फ्री कोर्स में आपने क्या क्या सीखना है कि प्रोडक्ट डिमांड की रिसर्च कैसे की जाती है, रियल इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, कोल्ड ईमेल एंड लिंक्डइन स्ट्रेटजी कैसे की जाती है, सोशल मीडिया B2B स्ट्रेटजी कैसे आप बना सकते हो, फेक बायर्स को कैसे अवॉइड कर सकते हो, ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन का आप किस तरीके से मामला कर सकते हो, और एसईओ एंड वेबसाइट की मार्केटिंग एक्सपोर्टर्स कैसे कर सकते हैं। क्लास के एंड होने से पहले पहले ये सारी चीज़ों के बारे में आपने सीख जाना है। ये कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। 12 जो है ना रबीउल अव्वल की निस्बत से 12 टॉपिक्स आपके लिए हमने जो है वो फाइनलाइज किए हैं, जिसमें ये सारे टॉपिक वन बाय वन हमने आपको सिखाने हैं। और तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। टॉपिक वन में आप सीखेंगे व्हाट इज़ इंटरनेशनल क्लाइंट हंटिंग। बेसिकली जो है ना वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में जो क्लाइंट्स हैं वो कारोबार का बैकबोन होते हैं। आप जितनी मर्जी फैक्ट्री बना के बैठ जाएं, अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है जो आपसे माल ख़रीदने के लिए विलिंग हो, तो आपकी फैक्ट्री जो है वो डेड है, वो किसी काम की नहीं है। तो फैक्ट्री खूबसूरत हो या ना हो, क्लाइंट का होना ज़रूरी है। तो एक्सपोर्ट के कारोबार में अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो आप बेशक सोने की फैक्ट्री भी बना लें, आपके काम की नहीं है। कॉमन चैलेंजेस क्या क्या जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को फेस होते हैं। वो यही चीज़ होती है कि आपके पास जो है ना वो क्लाइंट नहीं होते, या फिर आपको क्लाइंट फाइंड करने की मार्केटिंग नहीं आ रही होती। B2B और B2C में क्या डिफरेंस है, ये मैं काफ़ी दफ़ा अपने यूट्यूब चैनल पे बता चुका, आज दोबारा बता देता हूँ। B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें आप डायरेक्ट जो है ना वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करते हो एक एक आइटम करके। और B2B बिजनेस टू बिजनेस, इसमें आप जो है वो किसी बिजनेसमैन को बेचते हो। मतलब अगर आपने आप टी शर्ट बेच रहे हो, अगर आपने 1000 टी शर्टें बेचनी है, तो एक कस्टमर को एक एक करके 1000 बंदों को टी शर्टें बेचोगे, उस बिजनेस मॉडल को बोलेंगे B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। और अगर आप जो है वो एक ही बंदे को 1000 टी शर्टें बेच दो, तो वो बोले होगा B2B, बिजनेस टू बिजनेस। यानी जिस बंदे को बेचा है उस बंदे ने आगे से जो है वो एक एक करके बेच के पैसे कमाने हैं। तो एक्सपोर्ट ये दोनों तरह की हो सकती है। आप एक एक करके भी जो है वो आइटम पाकिस्तान से बाहर बेच सकते हैं, उसको B2C एक्सपोर्ट कहेंगे। और आप बल्क क्वांटिटी में भी माल जो है वो पाकिस्तान से बाहर सेल कर सकते हैं, एक ही बंदे को हज़ारों पीस, उसको B2B एक्सपोर्ट कहेंगे। तो मुझे तो B2B में ज़्यादा मज़ा आता है। आपको किस चीज़ में मज़ा आता है कमेंट करके बताइएगा। टॉपिक 2 में सीखेंगे कि प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड कैसे जो है वो चेक करते हैं, यानी किस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो कि ग्लोबल डिमांड जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करें। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम बच्चों को बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाते हैं। डेफिनेटली अब ये 10-12 मिनट की यूट्यूब वीडियो में तो पॉसिबल नहीं सारा कुछ बताना, लेकिन जो लोग हमारे एक प्रॉपर एडवांस पेड बैच में ज्वाइन होते हैं, उनको हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा तफ़सील से अलग-अलग करके प्रैक्टिकली सिखाई जाती है कि किस तरीके से वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो उसमें जो टूल्स, कुछ टूल्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वैसे तो हम बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। गूगल ट्रेंड्स, अलीबाबा, गूगल सर्च इंजन, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे के सारे वो प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट की जो ग्लोबल डिमांड है वो रिसर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने फुटबॉल सेल कर रहे हो सियालकोट से, लेदर जैकेट कर रहे हो, चावल का बिज़नेस कर रहे हो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बिज़नेस कर रहे हो, तो इन सारे के सारे प्लेटफ़ॉर्म और इसके अलावा और भी हैं जो कि हम सिखाते हैं पेड कोर्स में कि किस तरीके से आप किसी प्रोडक्ट की इंटरनेशनल ग्लोबल डिमांड फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने पेड कोर्स में ज्वाइन करना है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट करके आप आज ही एनरोल कर लें। नेक्स्ट वीक से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक 3 में आप सीखेंगे टारगेट मार्केट सिलेक्शन, कि आप मार्केट सिलेक्शन की टारगेटिंग कैसे करते हो,
कि वो कौन-सा क्राइटेरिया है जो कि आपको बताएगा कि आपको किस कंट्री में या किस रीजन में अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी चाहिए। लो टैरिफ जो है वो किस कंट्री में है, हाई डिमांड कहाँ पे है, ईज़ी रेगुलेशंस कहाँ पे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं और किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये सारा कुछ आपको डिटेल में पेड कोर्स में सीखने को मिलता है कि यूएई, जर्मनी या यूएसए ही क्यों आइडियल है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए, सब कुछ हम आपको तफसील से सिखाने वाले हैं। टॉपिक 4 में आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप बी2बी मार्केट प्लेसेस को यूज़ कर सकते हो क्लाइंट फाइंड करने के लिए। बहुत ज़्यादा मार्केट प्लेसेस है, यहाँ पर कुछ की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अलीबाबा, ग्लोबल सोर्सेज, मेड इन चाइना, इंडिया मार्ट, एक्सपोर्ट हब, ट्रेड की, DHgate, EC2 गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस, यूरो पेजेस, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म और भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जो हम सिखाते हैं किस तरीके से जो है ना वो अपने मार्केट प्लेसेस को यूज़ करके क्लाइंट अपने लिए फाइंड करनी है। फ्री वाले वेज भी अवेलेबल होते हैं, पेड वाले भी होते हैं। पेड कोर्स में हमने ये आपको दोनों सिखाने होते हैं। और कंपनी प्रोफाइल आपने कैसे जो है वो बी2बी मार्केट प्लेस में सेट करनी है और सर्च में किस तरीके से आपने उसकी रैंकिंग करवानी है, सारा कुछ आपने डिटेल में सीखना है। टॉपिक 5 में आप सीखेंगे ईमेल आउटरीच एंड लीड जनरेशन। इसमें हम आपको सिखाते हैं कि आप लीड्स कैसे फाइंड कर सकते हो एडा मॉडल यूज़ करके। एडा मॉडल क्या होता है, ये सीक्रेट है, ये आपको हम पेड कोर्स में डिटेल में सिखाएंगे। पर्सनल ईमेल आप कैसे सेंड कर सकते हो, येलो पेजेस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कौन से टूल्स हैं जहाँ से आप ईमेल को कलेक्ट कर सकते हो और पावरफुल कोल्ड ईमेल्स कर सकते हो। सारा कुछ जो है ना ये ज़रूरी है एक्सपोर्ट का क्लाइंट फाइंड करने के लिए और डिटेल में पेड कोर्स में आपने सीखना है। नेक्स्ट टॉपिक में आप सीखेंगे कि लिंक्डइन क्लाइंट हंटिंग की स्ट्रेटजीज, कि आप किस तरीके से लिंक्डइन में अपनी एक प्रोफेशनल जो है ना प्रोफाइल डिज़ाइन कर सकते हो बी2बी के लिए। आप डिसीजन मेकर्स को किस तरीके से जो है वो अपनी नीश कर डिसीजन मेकर्स को कैसे टारगेट कर सकते हो, आपकी मैसेज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ हम लिंक्डइन मेरा वैसे भी जो है वो वन ऑफ मोस्ट जो है ना वो पसंदीदा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको बड़ी आसानी से कंफर्म एक्सपोर्ट के डायरेक्ट बड़े बड़े क्लाइंट्स जो है वो मिल जाते हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पेड कोर्स में सिखाता हूँ, सिर्फ यही सीख लें बाकी मसले हल हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे कि आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट कन्वर्जन के लिए। आपको रेलिवेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाहर के ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन करने होते हैं। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट आपने यूज़ कर लेनी है, स्टेटस को स्मार्टली जो है वो यूज़ करना है और किस तरीके से आपने फॉलो अप करना है कि प्लेटफॉर्म को ना लगे कि आप स्पैमिंग कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक में आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम या फेसबुक को यूज़ कर सकते हो बी2बी क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए। अब इसमें डेफिनेटली कंटेंट की स्ट्रेटजी होती है जो इंटरनेशनल बायर्स को अट्रैक्ट करती है। इसमें आप रील्स को यूज़ कर सकते हो, कैरोसेल पोस्ट को यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप ये शो करवा सकते हो कि प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, फैक्ट्री का क्या टूर आप करवा सकते हो, शिपिंग प्रोसेस दिखा सकते हो और भी बहुत ज़्यादा अंदर की बातें आपको जो बताई जाएँगी कि आप किस तरीके से इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक की जो है ना वो अपनी रील को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, वायरल कर सकते हैं और बहुत आसानी से मज़े से आपको इंस्टाग्राम पे क्लाइंट फाइंड करने का तरीका हम पेड कोर्स में सिखा रहे होते हैं बहुत तफ़सील से। तो पेड एड्स कैसे आप लगा सकते हैं, सारा कुछ इसमें शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक में आप सीखेंगे कि आप किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर या वर्चुअल एक्सपोज़ में जा सकते हो। टॉप वेबसाइट्स हैं जिसका आपको बताया जाएगा कि कहाँ से आपने जो है वो पता लगाना है कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स कहाँ-कहाँ पे हो रहे हैं और वहाँ से जॉइन कैसे करना है। और वर्चुअल एग्जीबिशन भी होती हैं कोविड के बाद कि वहाँ कैसे पार्टिसिपेट करना है और अपनी डिजिटल कैटलॉग और सैंपल कैसे अगले को शो करवाने हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं जो आपने पेड कोर्स में सीखनी है। नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे कि आप किस तरीके से बायर फोकस्ड वेबसाइट बना सकते हो जो क्लाइंट को अच्छी लगे और एसईओ के तौर पे उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। कौन कौन सी पेजेस आपके पास होने चाहिए, होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप चैट का बिजनेस लगा लेंगे, कोटेशन फॉर्म लगा लेंगे, बेसिक एसईओ के बारे में बताएंगे कि कीवर्ड्स, कंट्री बेस्ड, प्रोडक्ट पेजेस, ब्लॉग आ जाएगा, कैसे बायर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए उसके बारे में सारा आपने सीखना है। और जब आप वैसी वेबसाइट बना लोगे एसईओ के साथ तो क्लाइंट चल के आपके पास आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपने सीखना है क्लाइंट रिटेंशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, यानी क्लाइंट को कैसे अपने पास रखना है और ताल्लुक कैसे इंक्रीज करना है। आपने आफ्टर सेल सपोर्ट देनी है, क्विक रिप्लाईज करना है, अपडेट्स देनी है, बर्थडे या फेस्टिवल पे उसको जो है वो ग्रीटिंग सेंड करनी है, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है, सिर्फ एक टाइम सेल करने पे नहीं जाना। लास्ट टॉपिक में आप सीखेंगे हाउ टू अवॉइड स्कैम एंड फेक क्लाइंट, कि आप स्कैम
से कैसे बच सकते हैं और फेक क्लाइंट का कैसे पता चलाएं। रेड फ्लैग है जो कि आपको बताता है कि ये इंक्वायरी फेक है। मिसाल के तौर पे आप बिल ऑफ लीडिंग के ट्रैकर्स यूज़ कर सकते हो, कंपनी के वेरिफिकेशन के टूल यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड चेक कर सकते हो एम्बेसी से या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। ये बहुत हिडन चीज़ें हैं, पेड कोर्स में हम तफसील से सिखाते हैं। तो ये सारे का सारा जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो लाइव सेशंस भी अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन की ऑप्शन भी है, ऑन साइट की भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस की भी ऑप्शन है। जोन सी चीज़ आपके बजट में हो आपने लाजमी पेड कोर्स में ज्वाइन करना है। एक्सपोर्ट का क्लाइंट चल के आपके पास आएगा, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। सीक्रेट्स हैं, थोड़े से पैसों में आप सीख सकते हो, करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हो। नीचे जो है वो नंबर अवेलेबल है, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप एनरोलमेंट अपनी करवा लें। थोड़ी सी सीट्स रह गई हैं, नेक्स्ट वीक से जो है वो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और जो मिस करेगा उसका अपना नुकसान है। और बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।